हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। मुझे लगता है कि जनाब ने भी वो डायलॉग सुना होगा, जनाब, मैडम और सब ने, कि भाई अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो है सनी की एंट्री होगी। और वो जो सनी है वो सनी नहीं शनि है ना। वो डायलॉग आपने भी सुना होगा, तो मुझे लगता है जनाब ने, मैडम ने, सबने सुना होगा। तो अभी वही हुआ है भाई, शनि की एंट्री हुई, शनि। अच्छा जी। ये जो मुझे पता ही था कि ये जो हम साथ साथ है ना वो दिखेगा, लेकिन देखो अब ट्राई नहीं कर रहे। अच्छी बात ये है कि अब वो झूठे ही ट्राई नहीं कर रहे। मैडम हु हा, अम्मी ने मुझे इतनी दी दी, अम्मी ने मुझे 5000 दिया। वो नहीं हो रहा है। चुम्मा चाटी बिल्कुल नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जो थे वो दिखाई ही नहीं गई है, जैसे कि शॉपिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें। मैडम की कुकिंग अब शायद से मैडम के ब्लॉग में दिख जाए, लेकिन जनाब के ब्लॉग में तो नहीं दिखी, ना ही उन्होंने बताया। मैडम की ड्रेसिंग सेंस एकदम चेंज हो गई, जो कि अच्छी बात है भाई। पिछली अगर ईद में आज 2.5 महीने पहले मैडम को देखा वो झोला छाप लेसम लेस वाले कपड़े, अब मैडम बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो अच्छी लगी वो देखने में। और अच्छे से वो जो है भाई बाल वाल भी बनाए थे। कंघी कर रही है आजकल, जो कि कंघी कर रही है मैडम ने, शायद कंघी खरीद ली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बच्चे के लिए पैजामा नहीं खरीद रही। त्योहार के दिन भी बच्चा जो है बेचारा डायपर में घूमता रहता है, बड़ा सा वो जो झोला कुछ पहन के। तो मैडम बच्चे को पैजामा पहनाया करो इतनी ठंडी में। अब तो बारिश आ गई मुंबई में ना, तो ठंड जैसा शुरू हो गया है, मतलब गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो इतने ठंडे मौसम में बच्चे को पजामा पहना, ऊपर से तुम्हारे घर पे एसी चालू रहता है, तो भाई बच्चे को पजामा पहनाया करो। है कितना ही महंगा आता है, रोज जियो मॉल चली जाती है, ले लो थोड़ा। और नानी बनी नैनी भी तो लाई है, तो उसमें से पजामा बच्चे को पहना दिया करो। है, और हर एक साइज का मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे की साइज का नहीं मिलेगा। दूसरा, ये इतनी मतलब पता नहीं मुझे ये ऐसा क्यों करती है। जब देखो रात हो गई चाहे दिन हो गया, वो बच्चे को खाली खिलाती रहती है। क्योंकि इसको क्या डर था, जो कि समझ भी आता है कि बच्चा थोड़ा जो है ना अंडर वेट था जब उसकी क्योंकि वो प्री मैच्योर है, तो उसका वजन बहुत कम था स्टार्टिंग में। तो इसने क्या किया ना, इसको लगता है कि खिला खिला के मैं सही कर दूंगी। सही की जगह ना ये बच्चे को ना, मुझे लगता है बचपन से वो ओबेसिटी की तरफ धकेल रही है। क्योंकि भाई इतना खाना खिलाना, इतना बच्चे को थोड़ी पता है कि उसको क्या खाना है, कितना खाना है, तुम्हें कंट्रोल करना है ना। बच्चे को कभी भी देखो खिलाती रहती है, हाई प्रोटीन के लड्डू खिलाना, मैंगोज खिलाना, वो भी आधी रात को। भाई ये सब नहीं खिलाना रहता है, हेल्दी चीज़ें खिलाओ बच्चे को। अभी से तुम वो सब खिला रहे हो, मीठा मीठा, इतना मीठा कौन खिलाता है बच्चे को। वो खाली 11, अभी तो 1 साल का हो गया, 1 साल का है, 2-3 साल का नहीं है वो। और ये सब चीज़ें तो फिर भी अनहेल्दी है, इतने मीठे लड्डू और इतना ये सब तो 5 साल के बच्चे को भी नहीं खिलाता कोई, इतना अनहेल्दी है। लेकिन मैडम को क्या पता, मैडम को लगता है कि ये सब जो है मोटा बच्चा मतलब हेल्दी बच्चा। भाई अभी से तुम ये सब चीज़ों के पीछे धकेल रही हो बच्चे को। इतना मीठा खिलाओगी तो बच्चे को अभी से आदत पड़ जाएगी मीठे की, है ना। फिर मीठा छोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये क्या है मैडम, आप तो बोल रही थी कि इसका ये है वो है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, तो डॉक्टर नहीं सजेस्ट करते तुमको कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं? हाँ, कि तुम फॉलो नहीं करती हो इंस्ट्रक्शन? हाँ, इनके डॉक्टर भी भाई मैदा खाना चाहिए, मैदा हेल्दी है, आटा नहीं है, वगैरह वगैरह, तो क्या ही कर सकते हैं मैडम के। लेकिन मैडम कम कर दो, दिखाओ मत। वैसे सब लोग कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं कि भाई कितना ये वो, तो भाई क्यों दिखाती हो जब तुम खुद जो है दिन में 3-4 बार खाती होगी। अपना नहीं दिखाती तो बच्चे का क्यों दिखाती हो कि उतनी बार खा रहा है, इतनी बार खा रहा है। तो फिर लोग फिर कमेंट करते ही है, और फिर बोलते हैं कि ये जज कर रहे वो कर रहे। लेकिन तुम्हारी बीवी को तो समझाओ कि ये सब पागलपंती बंद कर दे। अच्छा हाँ, खाने से मुझे याद आया कि ईद के ना 2 दिन पहले रोज़े रखे थे सबने, ठीक है। तो जनाब और मैडम के घर पे वो जो मेहंदी लगाने वाली वो भी खाना खा रही थी, शर्मिली जी भी खाना खा रही थी, लेकिन भालू अप्पी जो है उसके वो नहीं आई थी। वो रोज़े तो उनके भी थे लेकिन वो नहीं आई थी। वो और गुटका किंग अपने ही फ्लैट पे खाना खा रहे थे। ऐसा नहीं था कि क्वांटिटी कम थी, क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा थी खाने की, लेकिन वो आए नहीं। और दूसरा, मेहंदी वाली भी आई थी, सब लोगों ने लगवाई, लेकिन वो नहीं आई, पेटी खाला नहीं आई। तो देखो जो भी हुआ है ना वो हुआ है, मुझे लगता है रिजल्ट के वजह से ही जनाब ने लताड़ लगाई भालू अप्पी को अच्छी खासी। और हाँ, उसको मैं समझाती हूँ आपको कि क्यों पेटी खाला को आप नोटिस करना, जब आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ होता है या बातचीत नहीं है, तो आप आउट ऑफ प्लेस फील करते हो ना। जैसे कि मैं, अगर मुझे मेरे पेरेंट्स कहीं लेकर जाते हैं ना फंक्शन में, तो मुझे नहीं जमता है, तो सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे होती है। अगर मेरे मम्मी पापा बोले कि चलो चलो यहाँ से, तो मैं फटक से मैं ही रेडी होती हूँ, चलो 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 फटक से गाड़ी की तरफ मैं सबसे पहले जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे एकदम आउट ऑफ प्लेस फील कर रही हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल टाइप फील हो रहा है, ठीक है।
और अगर कोई मेरे से बात करने आता है, जैसे कि मम्मी की सहेलियाँ तो कोई, तो मैं वो नकली सी हंसी जो दिखाती हूँ ओवर स्वीट पन्ना, तो वो सब मुझे भालू में दिखा। भालू करती है, और पेटी खाला हुआ भालू, पिज्ज़ा, ये तीनों जब जा रहे थे ना, तब सबसे पहले यही थे, क्योंकि उन लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो जाना चाहते फटाक से यहाँ से निकल जाए ऐसा, इतनी ज़्यादा ऑकवर्डनेस थी। और भालू आई कब? जब खाने का टाइम हो गया, तब खाने का टाइम हुआ तब आती है, और वो डोंकी स्मेल के साथ ही करके एंट्री मारती है। जनाब ने कुछ नहीं बोला, जनाब ही वो शायद से शूट कर रहे थे, लेकिन जनाब ने कुछ बोला नहीं, बस क्योंकि उसको भाई दिखाना, क्लिप तो डालनी पड़ेगी ना, क्योंकि जनाब मैडम थोड़ी डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं, ये बात है। आई मेहमानों की तरह, ये नहीं सब के सब मेहमानों की तरह। खाला चाहे अपनी बहन के इधर पूरा दिन कुकिंग करती रहते, दिन में 4 बार खाना बनाएगी, लेकिन यहाँ पे आएगी तो मेहमानों की तरह आएगी, सोफे पे बिराजेगी, और मैडम लाएगी नौकरानियों की तरह दही वड़े लाओ, ये लाओ, वो लाओ। वो कुछ हेल्प नहीं कराएगी कि चलो हम भी हेल्प करते, कुछ नहीं, बस मैडम करती रहेगी। ये सब महारानियां हैं, सोफे पे विराजमान होकर खाली ऑर्डर देंगी। तो फिर आती है, फिर मैडम बोलते हैं कि मैडम ने भी ना ग्रीट, अगर आप देख लेना ग्रीट कैसे किया, जैसे पहले करती ना आओगी, अरे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे तो कपड़े देखो मेरा भी, फिर भालू तारीफ करती है कि आप सूट बहुत अच्छा लग रहा है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, बस एक हाथ से उसको हग कर लिया। और गुटखा किंग को तो इग्नोर ही कर दिया पूरा। गुटखा किंग आया एकदम सिंहासन पे बैठा, एकदम अपने टांग पे टांग चढ़ा के, जैसे पता नहीं कितना बड़ा, क्या ही महान काम करता हो, इतना बड़ा बिजनेसमैन आया हो, है ना। फ्रेंड्स, हम दोनों बिजनेस वुमेन ही है। आपको तो पता ही होगा रेस्टोरेंट का काम बहुत पुरजोर से चालू है, तो इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको, लेकिन हम दोनों बिजनेसमैन और वुमेन है, तो ऐसा मत बोलो कि बिजनेस वुमेन नहीं है। एक तो पहली ईद है, सब लोगों ने ऐसा बेचारे को फील कराया, हमें कितनी घबराहट होती है। हमने तो स्टोरी भी लगाई थी कि हम दिल के बहुत अच्छे हैं, हम साफ है, तो अगर हमारा दिल साफ है, हम अच्छे हैं, तो चाहे दुनिया जो भी कहे फ्रेंड्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्यों हमारे पीछे पड़ गए? भाई भाभी को सब क्यों अच्छा बोल रहे हो? क्यों हमारे पीछे पड़े? सब कमेंट सेक्शन में भी लगातार लगा रहे, इतने छोटे बच्चों की बद्दुआ लग जाएगी तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे, बता देते हैं। आज तो अब तो अम्मी भी हमें जो है हमारे लिए वो सब कुछ नहीं कराती, इतने चुपने लगे हैं, इतने बुरे हैं क्या हम? क्यों फ्रेंड्स, क्यों आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई भाभी को भी बोलो ना कुछ, आप याद करो उन्होंने भी सॉरी टू से लाया था, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, वो भी उन्होंने भी तो बोला था, अब सब भूल गए। फ्रेंड्सू, हमारे लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको तो पता ही होगा हमारे साथ क्या होता था, भाई ने पूरा वीडियो आप लोगों को गाली देकर बनाया था कि शर्म करो तो ले जाओगे, सब भूल गए एक गलती की वजह से। कोई प्यार बात नहीं है। टाटू बहुत जो है हमें हर्ट फील हो रहा है। टाटू अच्छा, अब भालू अपनी जब वीडियो डालेगी ना, एक्सप्लेनेशन अगर उसको देना होगा, अगर देगी तो, वरना तो जैसे मोटी चमड़ी वाली हो, देगी नहीं मुझे लगता है। अगर देगी तो वही कि फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा कि मेरा और भाई का रिश्ता जो है किसी पोस्ट का मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने फादर्स डे विश नहीं किया तो हमारे दिल में हमारे भाई के लिए इज्जत कम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई जानते हैं, भाभी जानती है, अम्मी जानती है, गुटको जानता है, गुटके के परिवार वाले जानते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। तो भाई ने भी कहा है बहुत बार कि पोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो फ्रेंड्स नहीं किया हमने, और भाई को भी ये ज़रूरत नहीं लगता तो नहीं किया। क्यों आप अपने गुनाह बढ़ा रहे हो फ्रेंड्स? क्यों किसी को अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोलते हो? मुझे समझ नहीं आता। फिर गुटका किंग आएगा, सालो तुम बहुत अच्छी हो, मेरे परिवार को पता है, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश हैं, इंशाल्लाह मेरे मम्मी पापा हज पे गए हैं, आ गए हैं, फिर हम मौदा जाएंगे, तो जिसको जो बोलना है बोल दो, तुम्हारे फ्रेंड लोग तुम्हारे साथ है, बाकी जो है नफरत कुछ लोग करते हैं, प्यार करने वाले बहुत है। तो मैं तो जो, मुझे तो लाख मैसेज आते हैं दिन में, मैं इग्नोर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये लोग नहीं वो करेंगे, मुझे लाख मैसेज आते हैं दिन में, समझे? तो तुम इग्नोर करो। बाकी जितने भी है हमारे फैंस हैं, उसको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ऐसे वक्त हमारा साथ दिया। तो बोलती है अरे ऐसी बात नहीं, लेकिन लोगों को बताना पड़ता है, पता नहीं इतना नेगेटिव कमेंट क्यों करते हैं। तो भालू अब आ जाएगी अपनी लेम एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर शर्मिली, अब शर्मिली यहाँ पे जो है दोनों तरफ से, क्योंकि मक्खन मिल रहा है ना शर्मिली जी का, तो एक हाथ जो है मक्खन में, एक दूसरा घी में, तो अभी वो कुछ नॉर्मल नहीं करा रही है, लेकिन तब आएगी, जान है तो तुम्हारे फ्रेंड लोग है ना, अब देखो कुछ लोगों को ऐसा सिखाया जाता है तो ऐसा करते हैं। लेकिन आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया? ये जो पहली ईद पे भी रिस्पेक्ट गुटका किंग को नहीं मिल रही, एकदम साइडलाइन कर दिया, और वो डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है, वो उसके कर्म फल है। जो इंसान पैसों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दे तो भाई वो आगे कुछ भी कर सकता है और करेगा भी, और वो ऐसी ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। तो पहली ईद में उसको इसलिए स्पेशल नहीं फिरा क्योंकि नॉर्मल है। इज्जत कैसे बढ़ती है? आप एक एक जगह पे जब जाते हो ना, पहली बार जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है और आप रोज रोज जाने लगो ना, वहाँ आपको फिर इज्जत नहीं मिलती वो वाली। तो सेम गुटका किंग के
साथ जो हुआ है भाई, घर का जमाई है लेकिन घर का जमाई ही घर जमाई बन गया है। अब वो अपने आप को खुश करने के लिए या तो अपने पेरेंट्स को या तो गांव वालों को दिखाने के लिए कितना भी बोल दे कि मैं घर जमाई नहीं हूँ, ये मेरा भी घर है, लेकिन सबको पता है, स्पेशली जनाब और मैडम को पता है कि उसमें जीरो कंट्रीब्यूशन है उस घर में उसका, तो घर कैसे हो गया, है ना। कंट्रीब्यूशन कुछ तो किया उसने, कुछ नहीं है तो घर कैसे हो गया। सबको पता है कि वो घर जमाई ही है, सेम टावर में रहता है तो घर जमाई ही है। अब अपने आप को बहला ले, अपने आप को खुश करने के लिए कितना भी बोल दे, चाहे घी मक्खन जो भी लगाए, नमक मिर्च लगा के कि मैं घर जमाई नहीं हूँ, मेरा घर हकीकत ये है। और क्या, क्यों रिस्पेक्ट दे भाई, वो क्यों दे, इतना कुछ उसकी बहन को आगे बढ़ाने के लिए उसने किया और मिला क्या, ये निठल्ला गुटका किंग जो करता धरता कुछ नहीं है। उसने जब इंट्रोड्यूस करा है तभी बोला था कि ये अपना बिजनेस कर रहा है, आज उस बात को हो गए 2.5-3 साल, अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, तो क्यों भाई वो कोई रिस्पेक्ट देगा तुम्हें। रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है तब जाकर कोई तुम्हें देता है, ऐसा नहीं घर जमाई बन के कि मैं जो हूँ दिखा दूँ कि मैं भाई बिजनेस करता हूँ, मेरा होटल ओपन हो रहा है, रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, सबको पता है किसके पैसे लगे, कोई क्यों रिस्पेक्ट देगा तुम्हें, है ना। अगर भाई ऐसा है कि तुमने शून्य से सर्जन किया हो, अब सब लोग जितने भी लोग हैं, चाहे कमेंट वाले हैं चाहे पॉडकास्टर, जनाब की साइड क्यों है, क्योंकि जनाब ने अपने टाइम पे मेहनत की, इस निठल्ले ने नहीं की। और इस निठल्ले ने, देखो मैडम में और गुटका किंग में क्या फ़र्क है, ये कमेंट में मैंने पढ़ा था कि मैडम ने शायद एनिवर्सरी विश की थी दोनों को, तो इसने क्या कमेंट लिखा था, थैंक यू भाभी, मैं भी आपकी तरह जो सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, मैं भी सबको संभाल रहा हूँ। अरे तू कैसे संभाल सकता है, तुझे तो खुद को संभालने के लिए दो लोगों को जरूरत पड़ती है, एक साइड से तुम्हारी पत्नी संभालती है और वहाँ माइक के जाता तो तुम्हारे पेरेंट्स संभाल रहे, तुम कैसे संभाल सकते हो भाई। कुछ भी, इसको थोड़ी भी शर्म नहीं है कि मैं कैसे क्या बोल रहा हूँ, है ना। वो खुद भी हंस रही होगी, मैडम भी अपनी मम्मी के साथ चुगली कर रहे हो, देख रही हूँ संभाल निठल्ला कहीं का। खुद के पास 5 रुपए नहीं होते गुटखा खरीदने के, वो भी मेरी ननद देती संभाल रहा है बड़ा। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैडम और गुटके के बीच में फ़र्क क्या है ये मैं बताती हूँ। मैडम आई ना, मैडम ने कभी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। जब से मैडम की शादी हुई, जब से, उससे पहले भी वो पहली प्रायोरिटी सच में जनाब के परिवार को देती है। उसने भाई अपनी ननद हो चाहे ये शर्मीली हो, सबके लिए बहुत कुछ किया, सबको जोड़े रखा है ना, जोड़े रखा है, घर भी लिया है, तो भाई प्राइवेसी तो डिजर्व करती है, चाहे जो भी बोला। हाँ, लेकिन उसने भाषण दिया वो बात अलग ही है, बट ठीक है कि भाई सेम टावर में वो लोग रहते हैं, उसकी माँ का ख्याल रखते, जनाब के पापा उसके साथ रहता, सब चीज़ें वो करती है, जोड़े रखा हमेशा से, अभी भी जोड़े ही रखा है उसने। लेकिन दूसरी साइड पे ये गुटका किंग है। गुटका किंग जब से आज तोड़ मरोड़ पूरा कर दिया, अब जो है वो खाली कंपटीशन चलता है, हर एक बात पे ताना दिया जाता है, हर एक बात पे जो है, जो जनाब मैडम ने कराया था सब उसने चेंजेस करवा दिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा मैडम ने बोला कुछ, उसको जो है एडवाइस दिया था बिजनेस से रिलेटेड, वो नहीं फॉलो किया, अपना किया, क्योंकि गुटका किंग का फायदा है उसमें, है ना। गुटका किंग को मैनेजर बनना है, कपड़े थोड़ी भेजेगा, रेस्टोरेंट में मालिक बनेगा वो, ऐसा है। तो सब कुछ जो उलट पुलट करता है, जो वो बोलते हैं उसका ऑपोजिट ही गुटका किंग करता है, क्योंकि उसको ये है कि उसको अपनी चलानी है ना। तो उसने पूरा तोड़ मरोड़ करके रख दिया। अब उससे तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, ये जो खुद के परिवार को तोड़ के आ गया वो किसी और के परिवार को जोड़ के रखेगा। हाँ, जिसने पैसे के लिए अपने माँ बाप की भी, ठीक है जाओ बूढ़े माँ बाप, मुझे तो फेम और पैसा चाहिए, मुझे मेरा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं है, तो उस इंसान से तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। और वो उसको, मुझे लगता है कि वो जैसे टी शर्ट पहन के आ गया था, मान्यवर से शॉपिंग करी थी गुटका पे निठल्ले ने, लेकिन आ गया पहन के टी शर्ट, और भालूपी भी ऐसा सड़ा हुआ ड्रेस पहन के आ गई थी, सूट, ठीक है। मुझे लगता है इन दोनों का वापस से झगड़ा हुआ। गुटका किंग बोला मेरा पहला ईद है, लेकिन तुम्हारे घर पे कैसे फील करा रहा है, एक मेरे घर पे मेरे अम्मी और पापा कैसे तुम्हें फील करा रहे थे अम्मा पापा, और तुम्हारे घर पे कैसे। तो भाई यही होता है भाई गुटका किंग, यही होता है, यही नतीजा होता है। कौन बोल रहा है तुम्हें घर जमाई बनने को, किसने बोला है कि वहीं पे तुम रहो। चलो शादी हो गई, तुम सेम सिटी में रहो काम की वजह से, तुम्हारी बीवी को नहीं अच्छा लगा, ठीक है भाई चलो मानते हैं, लेकिन सेम टावर में और उससे जो है कुछ फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे अम्मी, सेकंड पे जनाब मैडम, और वो 7th फ्लोर पर, तो सेम ही टावर में तुम रह रहे हो, हर दिन पड़े पसरे रहते हो अपनी जो है अम्मी के इधर। तो किसी को भी भाई कोई भी तुमसे ऊब जाएगा, है ना, ऊब जाएगा। और दूसरा कि भाई इतने तुम्हारे फायदे के लिए इतने सारे लोग लाते रहते हो, और वो भी मेहमानों को भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं, इतने ढीठ मैंने कहीं नहीं देते कि भाई मेरे घर पे आए तो चाहे फिर मेरी मम्मी मुझे बेल्ट से मारे, मैं भगा दूं कि जाओ भाई तुम्हारा घर बार नहीं है क्या। और वो चुकैया, सालू तुम बहुत अच्छी हो, 2 लोग तो ऐसा बोलते रहते, सालू कोई बात नहीं, देखो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सूट बना के दी, हमारी बेटी को इतने सारे कपड़े दे ले आई, तो बहुत अच्छी सालू। तो उसको भी, वो भी इतनी खुश है क्योंकि सब सामान मिल रहा है, कुछ भी उसको लागणी नहीं है पति के प्रति कि भाई त्योहार है वो अकेला होगा, है ना, कुछ ऐसा नहीं,
कुछ भी नहीं। और जो हम जिसके लिए सिंपैथी जताते हैं, पिज्ज़ा के पापा जी, तो पिज्ज़ा के पापा जो है, उनके पापा की डेथ हो गई, तो उनको भी ऐसा नहीं कि त्योहार है, मेरी माँ बेचारी, मेरे पापा की डेथ हुई, मेरी माँ बेचारी अकेली होगी, कैसा फील हो रहा होगा उसको। कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रहा है, मजानी लाइफ, किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसा पूरा सीन है। भाई थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। किसी के घर पे महीनों महीनों कैसे कोई पड़े रह सकता है बड़ा पसरा, और वो सब कौन झेलेगा। एक्सपेंसेस जितने आएंगे, चाहे इतना सारा लाइट बिल आए, चाहे राशन का खर्चा है, चाहे जो भी है, वो बिल कौन पे करेगा? जनाब मैडम, है ना, जनाब मैडम। तो वही है कि भाई भालू का कंटेंट बन रहा है, भालू का सब हो रहा है, लेकिन खर्चे कौन उठाएगा? जनाब और मैडम। किसी को भी बुरा लगेगा ना, तो भालू बहन थोड़ी सी भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो शिफ्ट हो जाओ अपने घर पे, लेकिन वहाँ पे वो शिफ्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ना तो खाना बनाना आता है, ना खुद का कुछ है। क्या करेगी? कर करके रोज रोज शॉपिंग पे जाएगी, वो भी पिज्जा को लेकर, शर्मिली को लेकर, सबको लेकर। तो कंटेंट कैसे बनेगा वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो बस वही है। अच्छा, बोल रही है कि अम्मी हमारे बिना नहीं रह पाती, आपने तो देखा ही होगा। अम्मी, अरे अम्मी को पता भी नहीं, तुझे शौक है क्योंकि तेरा कंटेंट नहीं बनेगा, झूठी। अम्मी को क्या है, अम्मी का तो बेटा है भाई, अम्मी को तो अपने बेटे से तुझसे ज़्यादा लगा हुआ है। और चलो बच्चे में भेदभाव नहीं, लगा कर छोड़ दो, अगर तुम सेम एरिया में रहोगी तो अम्मी का क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, और अम्मी इतनी नाजुक कली है जो भाई रो 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 के आधी हो जाएगी तुम अगर दूसरे एरिया में जाओगी। कुछ भी मतलब कुछ भी एक्सक्यूज़ देना है, मेन है इसका कंटेंट नहीं बनेगा। लेकिन वही है कि भाई शादी के बाद लड़की अगर मायके में ज़्यादा इंटरफेयर करे तो वे रिश्ते बिगड़ते ही आपस में। सेम इसका भी हुआ है। ठीक है भाई, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भी हक है, बट ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा ने सब बनाया तो तुम्हारे भाई ने। और जब घर बन रहा था तब तो तुमने कुछ नहीं दिया, तब तुम आधा ही दे देती थी और प्राउडली रहते कि भाई मैंने भी दिया है, मेरा भी हिस्सा है, मैंने भी दिया है। और वो तो वो गिनाएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात तो है। फिर तुम प्राउडली रह पाती थी कि भाई ये जो 2 BHK लिया है उसमें आधा पैसा मैंने भी दिया है ना। अलमारी में तो बराबरी का हिस्सा चाहिए, लेकिन अलमारी लेने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं निकाली। तब तो बड़ी बड़ी चालाक लोमड़ी बनती हो कि अब अपने बिजनेस के लिए सेव करूंगी, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करूंगी, भाई भाभी जो है बंद आग करके सब करते जाए, लेकिन जब बारी आती है एक कब अलमारी हमें भी दे देना, शर्म नहीं आती। और वो जब देखते होंगे तब उनको भी होता है ना कि भाई उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि उसकी माँ जो है सुख चैन से ले पाए, लेकिन तुम तो सुख चैन लेने ही नहीं देती हो। इसलिए उसके पापा भी भाग के बेचारे कि भाई अच्छा है चलो भागू मैं यहाँ कौवे खाने से। सो बात की एक बात कि भाई जैसे मैडम भी ना एक टाइम ले लेती है कि भाई भाड़ में गई ब्लॉगिंग, थोड़ा बहुत मैं अपने आप पे ध्यान दूँ, थोड़ा बहुत मैं सोचूं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखो 15-20 दिन गायब रहती है, क्यों? क्योंकि भाई सोचने के लिए और थोड़ी मेंटल पीस के लिए। इसको ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी भी रखड़ पट्टी करती रहेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मौदा कभी यहाँ कभी वहाँ, और सबका जीना हराम कर रखा है। सब लोग परेशान है, चाहे उसकी माँ बताए नहीं लेकिन वो भी परेशान है। उसकी हेल्थ ये औरत सुधरने ही नहीं दे रही है। कुछ भी हो, ये बना दिया, वो बना दिया, वो बनाना, ये बनाना। उसकी माँ की हेल्थ इश्यूज अभी भी जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे इसी औरत की वजह से। और जनाब ने मुझे लगता है एक तो उसकी माँ की हेल्थ इश्यूज के लिए और दूसरा पिज्ज़ा के रिजल्ट के लिए इसको खूब लताड़ लगाई, और ज़रूरी थी भाई इसको लताड़ लगानी, है ना। कितना ये घमंड से आती है और फिर बोलती है कि अरे ऐसा कमेंट करते हो तुम्हें ये होगा वो होगा। तुम्हें नहीं, तुम्हें जो ये सब मिल रहा है ना कमेंट, वो जो लहर वाला पॉडकास्ट बनाया था ना, जब उस बच्ची की सब चीज़ें तुमने रिवील कर दी थी ना, उसका कर्म फल मिल रहा है। बहुत सही हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम सिंपैथी के लायक हो भी नहीं, है ना। खुद के गुटका किंग को अकेले में बिठाकर और लहर को और पिज्ज़ा को जो है पूरी दुनिया के सामने बिठा कर उसकी बेइज्जती करा रही थी, इसी लायक हो तुम। ये जो बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो ना कि भाई तुम ही जानते हो, ये है वो है, अल्लाह जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, वो जानते हैं, इसीलिए तो तुम्हें तुम्हारा कर्मफल दे रहे हैं, तुम इसी लायक हो। अच्छा, गुटका किंग ने एक स्टोरी लगाई थी कि बकरा माई BFF। इस गधे को बकरे BFF का मतलब भी पता है। हाँ, BFF का मतलब भी पता है तुम्हारा, ठीक है भाई जो भी हो, लेकिन तुम्हें BFF का मतलब पता है गधे? कोई अपने BFF के साथ ऐसा करता है? कुछ तो शर्म कर लिया कर, सोच लिया कर पहले कि क्या पोस्ट करना है क्या नहीं। और अभी जनाब को जन्मदिन विश किया है वहाँ पर गाना देखो, मुन्ना बड़ा प्यार, कौन ऐसा गाना लिखता है? चिढ़ा रहा है कि क्या कर रहा है समझ नहीं आ रही मुझे। और भालू पप्पी का भी आगे अब तामझाम नहीं किया, खाली बस खुश रख के ऐसा कर दिया है। तो वही बात है। तो भालू पप्पी जब आई थी डोंकी स्माइल के साथ, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए थी। और जनाब ने और भालू पप्पी ने खाली एक ही बात करी, जिसमें जनाब ने भालू को इग्नोर किया था। जब वो कुछ बोल रही थी चुकैया की बेटी को, तो बोले हाँ 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 बोलो, तो जनाब ने भाव नहीं दिया इसको। और जब वो जा रही थी तब अम्मी को और भालू को बोल रहे थे कि कुछ ज़रूरत पड़े तो खाना बने की तुम बोल देना, क्योंकि उसको जनाब को अच्छे से पता है यही तो चीज़ें आती है, लपेटना लेना यही सब आता, तो उसमें तो आगे ही रहेंगे। और प्यारू टाटू ने एक और स्टोरी शेयर करी थी। प्यारू
जो है उसको घबराहट हो गई थी कमेंट पढ़कर, इसलिए गोरे ही जा रहे थे। उसमें प्यारू का चेहरा देखा तो बाप रे, वही उसकी जो है ना असलियत है। वो खाली व्लॉग में डंकी से ही करके देती रहती, बाकी हकीकत का तो उसकी यही है, सूजा हुआ थोपड़ा। जैसे कि गुटका किंग बोलता है ना, चिड़चिड़ी रहती, तो चिड़चिड़ी ही रहती है। तो भालू अपी को कमेंट पढ़ के घबराहट हो गई थी फ्रेंड्स, तो चली गई फ्रेश होने के लिए गोरे बीच। अच्छा, अब सब लोगों को लगता था कि लोनावाला है, लोनावाला नहीं है भाई, लोनावाला में समंदर नहीं है, लोनावाला में वाटरफॉल्स रहते हैं बहुत प्यारे से। तो वो गोरे बीच साइड का एरिया है, लोनावाला नहीं है, कहीं नहीं गई, वहीं पे थी। अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आई, और ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। जो नान है उसने जनाब को ब्रदर्स डे के दिन भी जो है उसके लिए सब बनाया था, स्पेशल फील करा था, केक वगैरह भी उसकी भाभी ने, उसने सच बोल दिया कि भाभी ने मंगवाया था। और अभी फादर्स डे के दिन भी उसको जो है शूज़ वगैरह गिफ्ट किए, उसको स्पेशल फील कराया। तो ये जो नान है, चाहे जो भी बोलते हो जिस थ्रेड में उसको जो भी बोला जाता है, मुझे लगता है कि वो बच्चा वेल मैनर्ड है एज़ कम्पेयर टू पिज़्ज़ा। मुझे तो वो बहुत सही लगता है, पिज़्ज़ा, धारा, लहर सबसे ज़्यादा सही लगता है। वो कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। और उसकी आवा का सच में ख्याल रखता है, उसकी अम्मी को भी। अब तो देखो, जब से कमेंट में आने लगा ना, तब से वो उसकी अम्मी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। और दूसरा भाई, हम उसको ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2 साल का बच्चा है जिसके साथ रहेगा, पालक जो है उसके, उसी को माता पिता समझता है। तो वो नहीं भूला अपने गण, जो उसके लिए उसके भाई ने किया वो नहीं, चाहे वो ब्रदर्स डे हो या फादर्स डे, वो उसको हमेशा स्पेशल फील कराता है ना। और स्पेशल फील कराना मतलब ऐसा थोड़ी ना कि पालकी पे या हाथी पे बिठाओ। वही छोटी छोटी कुछ चीज़ें रहती है जिससे इंसान को भाई ऐसा लगता है कि भाई नहीं, हाँ ये वैल्यू कर रहा है जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, है ना। बालू अपी भाई भूल गई, लेकिन नान नहीं भूला। और आई विश कि भाई ना रहे भूले। नान जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करता है, डांस हो गया, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो कर रहा है, और उस पर रोक टोक भी नहीं है। और पिज्ज़ा को तो कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा दुपट्टा डाल दो, रिग्रेसिव भालू पर गुटका किंग ने दुपट्टा दे दिया, क्योंकि वो उसकी छत्र छाया में वो गार्जियन है दोनों। तो नान और पिज्ज़ा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसी भालू अपी भाई आड़ा मुँह जवाब देती है सबको, वैसे पिज्ज़ा भी बहुत बार वो आड़ा जवाब देती है। कुछ भी कोई बोले, अरे नहीं लेकिन ऐसा ही होता है, मेरा तो ऐसा ही, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगा, अरे नहीं लेकिन मुझे अच्छा है, मुझे पसंद है, तुम ले लेना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वही है, वो किसी का ख्याल नहीं रखती कि किसी की भी पसंद हो सकती है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं। और नान जो है भाई वो सबके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आता है। तो मुझे लगता है कि वो वेल मैनर्ड बच्चा है, चाहे जो भी उसको बोले कि एटीट्यूड है, छोटे जनाब वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि वो वेल मैनर्ड बच्चा है, ऐसा किसी को आड़े मुँह जवाब नहीं देते। और जब से ये जनाब मैडम आपस में खुश रहने लगे ना अपने बच्चे के साथ, भालू को बड़ी तकलीफ होती है, उसने नान को भी कम दिखाना शुरू कर दिया, और नान की भी बहुत जो है इंसल्ट करती रहती है, क्योंकि वो उसकी टीम में है जनाब मैडम की। मेन तकलीफ तो यही है कि ये दोनों खुश कैसे है भाई, ये अब हम साथ साथ कर क्यों नहीं रहे, ये हमारे पीछे लगे क्यों नहीं है, हमारे लिए इतना स्पेशल क्यों नहीं फील कराते। ऐसा है कि स्पेशल फील करना है, कराना नहीं है किसी को। छोटे बच्चे का बर्थडे भाई क्या ही, हमें तो अब हम अपनी दुनिया में मस्त है, हम तो अपने काम में मस्त है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ है, हमारा ये है। भाभी के भी हेल्थ इश्यूज़ थे बेटा, हाँ भाभी के भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे आपकी शादी के टाइम पे, आपकी शादी के बाद। तब उसने तो कभी नहीं देखा, उसने तो वो तो तुम्हारे जन्मदिन पे लोनावाला पहुंच गई थी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कार में बैठ के, तब तो उसने नहीं देखा अपने हेल्थ इश्यूज़, और तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए। जबकि एक जो है क्या होते हैं भाई, भतीजे का जन्मदिन है तब तुम्हारे हेल्थ इश्यूज आड़े आ रहे। मुझे पता था यही बहाना होगा कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। भाभी के भी थे, भाभी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, हेल्थ इश्यूज छोड़ो, तभी भी तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराना नहीं भूल रही थी। लेकिन चुन्नी मुन्नी गुड़िया है, उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना बहाना देने के लिए। तो मुझे लगता है कि नान जनाब मैडम की गार्जियन के अंडर है, और पिज्ज़ा जो है भालू गुटके की गार्जियन के अंडर है। अगर आप देखोगे ना तो हर एक चीज़ में नान अभी जो है भाई पिज्जू से तो बेटर ही है। कैसे, उसकी हेल्थ भी ठीक है, प्लस वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी जो है करता है, डांसिंग वगैरह हो गया। भालूपी तो कभी सोच भी नहीं सकती, पहले करती थी भालूपी, पिज्ज़ा भी करती थी, लेकिन अब नहीं। अब फ्रेंड्स लोग बुरा मान जाएगा लड़की डांस करेगी तो। पहले तो भालूपी भी खूब नाचती थी, लेकिन अब नहीं 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 नहीं, फ्रेंड्स लोग बुरा मान जाएगा, तो ये सब नहीं होगा। वहाँ फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, क्यों ऐसी बात कर रहे हो? पिज्जू को जो करना हो तो उसकी मर्जी होती है, उसको ऐसा दुपट्टा काला अच्छा लगता तो ले लिया, हमें क्यों ऐसा बोलते रहे तो बात बात पे टाटू। अच्छा हाँ, एक बात मैंने नोटिस करी, अगर आपने की होगी, बच्चा जो है ना जब नीचे मैडम जाती है ईद विश करने के लिए, तो दादी वगैरह सब पूरा घूमट आ जाता है। अम्मा सा डॉल को देखकर तो बच्चे से मुंह मोड़ लेता है, हाँ तू ही है, तूने गांव में फैला है सब, ऐसा कर बच्चा मुंह मोड़ ले। मैं मस्ती कर रही हूँ, ऐसा बच्चे को क्या ही पता। बट चाहे सुट्टो बेगम हो, चाहे उसकी बहनें हो, बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था कि इसकी माँ का है, मतलब रोने लग गया। जैसे ही उसकी नानी को मिलने गया, जबकि उसके पापा के पास था, है ना, माँ बाप से तो बच्चे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं,
चाहे उसके पापा के पास हो, उसकी माँ के पास, जब नानी रहती है तब वो उन दोनों के पास से भी ज़्यादा नानी के पास जाना पसंद करता है। तो वो बच्चा जो है अपनी नानी को देख के खुश हो गया एकदम और नानी के पास जाने लगा। बच्चे मन के सच्चे। और हाँ, इस बात के लिए मैडम को ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि अब तो वो भेजती हो बच्चे को, लेकिन बच्चा क्या है ना, उसको भाई प्यार वो फील होता है ना, बच्चे को दिखता है वो प्यार अफेक्शन जो कि सुट्टो बेगम एंड कंपनी से तो उसको मिल नहीं रहा है, अपनी नानी से मिल रहा है प्योर एकदम बिना स्वार्थ वाला प्यार, उस है ना जो एक नाती से अपनी नानी करती है वो, है ना। मैडम जनाब तो फिर भी भाई ब्लॉग में दिखाते हैं है कर करके कंटेंट निकालते हैं ब्लॉग, उसमें कंटेंट ये बच्चा, लेकिन नानी का क्या ही फायदा, नानी का तो भाई सच्चा प्यार है अपने नाती के लिए, और उसका नाती जो सेम उसको प्यार रिटर्न में दे भी रहे। एक साइड पे मैडम है, मैडम को अब सुधर जाना चाहिए। मैडम ये जो जितना भी तुम करती थी ना, अम्मी ये अम्मी वो, सबको पता चल गया और तुम्हें जितनी वैलिडेशन लेनी थी बेस्ट बहू की वगैरह वगैरह ले ली। अब तुम्हारे माता पिता एकदम मतलब उसके पापा देखो 70-75 तो साल के होंगे ही, लाइफ के इस मुकाम के इस पड़ाव पे उन्हें तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। तुमने जितनी धज्जियाँ उड़ानी थी उड़ा दी, अब जितना उनके पास समय है भाई, बुजुर्ग है भाई, कल किसने देखा, तो अब तुम्हें उनको स्पेशल फील कराना चाहिए। जितना तुमने अपनी अम्मी ने ये किया, अम्मी माँ से भी बढ़कर है, उसके लिए किया, उसका 1% भी करोगे ना, बहुत तुम्हें ग्रेटफुल रहेंगे, बहुत। वो तो बेचारे देखो थोड़ा बहुत भी कर लो कितने खुश हो जाते हैं। जनाब ने घड़ी दिलाई, कितने खुश हो गए थे मैडम के पापा, और सबके साथ वो आप करके बात करते हैं, चाहे वो सुट्टो बेगम हो, चाहे वो जो है जनाब है, चाहे जनाब के पापा, सबके साथ आप करके। मैंने देखा है कि जनाब के पापा, देखो मेरी कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, लेकिन पहले जब उनके समधी जी आते थे ना, वैसे वो उठ जाते थे, नीचे भी जा सकते थे सब चीज़ों के लिए, लेकिन जब उसके समधी जी आते तब वो उठ भी नहीं पाते और बेड से खड़े भी नहीं हो पाते। अब कोई हार्ड फीलिंग नहीं, बट मैंने ऑब्जर्व किया है सुट्टो बेगम तो तू तड़ाके से, आप अगर पुराने देख लो ना, उनके पापा का जन्मदिन मनाया था मैडम ने और कारवा गिफ्ट किया था, ऐसा कुछ था। वहाँ पे तो तुम आना, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, ऐसे डिसरिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो, जबकि वो आप कर रहे हो, उनसे उम्र में भी वो छोटी है। तो इतने बेचारे ग्रेटफुल होते हैं, थोड़ा बहुत भी कर लो। तो अगर तुम जितना उनके लिए कर रही हो, जितना सुट्टो बेगम एंड कंपनी के लिए, उतना उसमें से खाली 2% भी करोगे ना, बहुत खुश हो जाएंगे। और अब जो है भाई बुढ़े इंसानों का जो बुढ़ापे का सहारा होता है बच्चे ही होते हैं। अब तुम तो इकलौती बेटी हो, तुमसे ही उम्मीद लगाएंगे। तो अब मैडम को अक्ल आए, जितनी अक्ल आ रही है आजकल, मैं देख रही हूँ कि भाई ज़्यादा अब तेल वाला खाना भी नहीं बना रहा, अपना ध्यान भी रख रही है। तो भाई अब थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स पे भी ध्यान दो, अब उनके लिए भी करो। बहुत बेचारों ने कर दिया, तुम्हारे हर डिसीजन में साथ दिया उन्होंने, तो अब तुम्हारी बारी आती। तुम्हारी सास जो अम्मी जो है मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करती है, उसके पास भरा पूरा परिवार है, बेटी दामाद बहनें सब पड़े बसरे रहते हैं, उनके पति भी है उनके पास, जो मिलने चली जाती है कैजुअली कभी कभी मन करे तो उनके पास भरा पूरा परिवार है, बेटा बहू सब है। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के पास तुम एक सिंगल चाइल्ड हो, है ना, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए, पिताजी की है बट दूर दूर रहते हैं, तो सिंगल चाइल्ड हो तो भाई थोड़ा बहुत उनके लिए भी करो। बाकी है तुम्हारी सास के लिए बहुत हो गया, बहुत वैलिडेशन ले ली, अब थोड़ा माँ बाप के लिए भी करो। स्पेशली कभी अपने पापा को मिलने जाया करो, वही बेचारे इतने बुजुर्ग है तो ही आ जाते। जैसे जनाब के पेरेंट्स को विजिट करने जाती हो नीचे रोज़ बच्चा दिखाने, उसको भी तो होगा अपने नाती के साथ थोड़ा बहुत बेचारे को, तो उनको भी मिलने जाया करो। कभी इतने बूढ़े लेकिन आते हमेशा हर त्योहार पे, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, बेचारे आ जाते। कभी कभी जाया करो तुम भी जनाब को लेकर। जनाब में भी थोड़े बहुत बदलाव तो मैं देख रही हूँ। पहले जो आंटी की जब मम्मी बोल रहे, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा है कि भैया ठीक है, बोला अच्छा बदलाव है जो भी है, लेकिन बालू अपी को बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। आता ही होगा वीडियो उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसे मुंडी हिला कर बोलेगी, अरे आप क्यों ऐसा कर रहे हो, हमें नहीं होगी, हमें प्यार नहीं होगा अपने पति के साथ, क्यों ऐसे बात करते हो, क्यों गुनाह बढ़ाते हो। चलिए फ्रेंड्स, टाटू, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।